नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। मुझे पूरी उम्मीद है आप उसे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही है। आपको क्या करना है फ्रेंड, जो भी हम क्वेश्चन कराएं पहले आपको खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको और कितना सीखने की आवश्यकता है। चलिएगा, हमारी आज की रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो देखिएगा, वही हमारे आज के जो इस रीजनिंग टेस्ट में है वो है 15 प्रश्न होने वाले हैं। आप हमें ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपने यदि सॉल्व किए हैं तो आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं और सभी प्रश्न अलग अलग टॉपिकों से संबंधित हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूँ तो देखिएगा, एक हमें श्रृंखला दी गई है 1, 8, 27, एक नेक्स्ट है हमारा 64, एक दिया है इसके बाद 127, फिर दिया गया है 216। देखिएगा, ये हमें एक श्रृंखला दी गई है। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द या कौन सा जो अक्षर है वो गलत है। इन सभी में कोई सा एक है जो कि गलत है। तो देखिएगा, हम चेकआउट कर लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। यदि मैं एक की बात करूँ तो एक क्या होता है फ्रेंड्स, एक का क्यूब होता है। दो क्या होता है, दो का क्यूब होता है। तीन की मैं बात करूँ तो क्या होता है, तीन का क्यूब होता है। चार की मैं बात करूँ तो ये 4 का क्यूब होता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 125 होता है। लेकिन 125 में मैं 2 जोड़ूंगी तब 127 आता है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ 216 की, तो ये 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब जो हमें गलत दिया गया है वो कितना दिया गया है, 127 है। ये इसके अंदर गलत है, क्योंकि 5 का क्यूब ना होकर 5 का क्यूब प्लस 2 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, जो कि इसमें गलत पद दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द को चुनिए। मोची का चमड़ा से जो संबंध है वो दर्जी का किससे होगा। तो हम सभी जानते हैं, मोची जिस प्रकार से चमड़े का काम करता है, दर्जी उसी प्रकार किसका काम करता है, कपड़े सिलने का कार्य करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 3476 का 20 से जो संबंध है वो 4235 का किससे होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूँ तो 3476 का पहले हमें 20 से संबंध निकालना होगा। तो 3476 में देखिएगा, इसके सभी अंकों का मैं योग करके देखती हूँ। 3 + 4 + 7 + 6, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है 20। इसी प्रकार से इसके अंकों का मैं योग करके देखूँ तो 4 + 2 + 3 + 5, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है 14। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपादक है, समाचार पत्र है और पत्रकार है, इनका आपस में किस प्रकार से संबंध है, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, जो संपादक है और पत्रकार है और समाचार पत्र है, यदि मैं समाचार पत्र की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है समाचार पत्र, ठीक है। आगे मैं बात करूं संपादक और पत्रकार, ये क्या है, दोनों सजीव चीज है। संपादक और पत्रकार एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। कुछ संपादक पत्रकार भी हो सकते हैं, कुछ पत्रकार संपादक भी हो सकते हैं, इसलिए इनका वैनारिक कुछ इस प्रकार बनेगा। लेकिन जो समाचार पत्र है वो बिल्कुल अलग है, उनका इससे कोई संबंध नहीं है, ये निर्जीव है, ये सजीव है। अर्थात इसका जो सही वैनारिक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। हमने हमेशा आपको क्या बताया फ्रेंड्स, कि जो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं उनको आप वैनारिक के द्वारा सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आप प्रश्न के निष्कर्ष की ओर पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा, कथन हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सभी फल पत्तियां हैं। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं फल, ये हमारे हो गए फल। जो सभी फल हैं ये क्या है फ्रेंड्स, पत्तियां हैं। ये सभी फल पत्तियां हो गई। कुछ फल अंगूर हैं, ये हमने कुछ फल ले लिए जो कि क्या है, अंगूर है, ये हमारे अंगूर हो गए, ठीक है। कुछ फल अंगूर है। तो हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं कि कुछ पत्तियां अंगूर हैं। क्या कुछ पत्तियां अंगूर हैं, क्या कुछ पत्तियां अंगूर हैं, बिल्कुल सही है, कुछ पत्तियां अंगूर हो जाएंगी। तो देखिएगा, निष्कर्ष फर्स्ट तो सही हो गया। सभी अंगूर फल है, क्या सभी अंगूर फल है, क्या नहीं, कुछ फल ही अंगूर है। अर्थात निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
देखिएगा 16 और 21 का क्या संबंध है। 16 और 21 का जो संबंध है वो हमें यहाँ पर लिखना है कि 16 और 21 से क्या लाए, ये किस प्रकार हम निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर नीचे बड़ी संख्या है, 391 है, 756 है। इसका मतलब 27 और 28 की क्या संक्रिया करे कि 756 आ जाए, 17 और 23 की क्या संक्रिया करे कि 391 आ जाए। चलिएगा हम करके देखते हैं। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई, तो 28 गुणा 27 में करती हूँ तो मुझे 756 ही प्राप्त होता है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं 17 और 23 को, इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो मुझे 391 ही प्राप्त होता है। अर्थात जो हमसे पूछा गया है 16 गुणा 21 मुझे करना होगा, तो मुझे यहाँ पर जो पूछी गई है वो संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो 16 गुणा मैं 21 करके देखती हूँ तो देखिएगा 16 एकम 16 का 6 हासिल लगी 1, 16 दूना 32 और 1 33, मतलब कि 336 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कहता है, किसी कूट भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टारगेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि पब्लिक से आखिर ये किस प्रकार लिखा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं PUBLIC। अब पब्लिक से ये किस प्रकार लिखा गया है ये हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके। U और लास्ट में है B। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, यदि मैं P की बात करूं तो P को उठाकर यहाँ रख दिया गया, U को उठाकर यहाँ रख दिया और B को उठाकर यहाँ रख दिया। इसी प्रकार जो लास्ट वाले 3 शब्द हैं इनको L को यहाँ ले आए, I को यहाँ ले आए और C को यहाँ ले आए। इसी प्रकार हम टारगेट को करते हैं। देखिएगा TARGET। तो टारगेट में यदि मैं बात करूं तो देखिएगा ये जो T है, T को हम कौन से नंबर पे लेके जाएंगे, 3rd नंबर पे, क्योंकि P यहाँ पर 3rd पे आया है तो T को हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो T लिख दिया। इसके बाद हम A को ले जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर R को ले जाएंगे, ठीक है। और G को हम इधर की तरफ ले आएंगे। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ तो G इधर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा E और फिर आ जाएगा ये वाला T। तो इस प्रकार का GETTAR ये हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिएगा एक कक्षा में जैसे कि हमने ये लंबी पंक्ति बना ली, एक लंबी पंक्ति में एक कक्षा के लड़के खड़े हैं और रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वां है, माना कि ये 29वां स्थान है, ठीक है। तो रहीम इधर से भी 29वां है और इधर से भी 29वां है, ये है हमारा आर से रहीम। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखिएगा कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा मैं बात करूं इधर से भी 29वां है और इधर से भी 29वां है, मतलब इधर भी 29 और इधर भी 29, तो 29 प्लस 29। लेकिन जो रहीम है ये 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए मैं एक बार इसमें से माइनस कर देती हूँ। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिएगा इसमें से यदि मैं बात करूं तो देखिएगा 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1, 2, 2, 4 और 1, 5। इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो मुझे प्राप्त होता है 57, अर्थात 57, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आगे की ओर हम इसको दूसरे तरीके से भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि माना कि ये हमारी कोई पंक्ति है कक्षा की, इसमें यहाँ पर खड़ा है हमारा रहीम, ठीक है, 29वें नंबर पर, ठीक है। और ये 29वें नंबर पर इधर है, मतलब इधर 28 बच्चे हैं और इधर भी 28 बच्चे हैं, क्योंकि इधर से भी ये 29वां है। तो हम क्या करेंगे, 28 प्लस 28 करेंगे, दोनों तरफ के बच्चे काउंट हो गए और एक हम रहीम को काउंट कर लेंगे। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो भी मुझे प्राप्त होता है 57, अर्थात 57। तो 57 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बस बात समझ आनी चाहिए कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, बाकी आप किसी भी तरीके से करेंगे तो सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिएगा हमें श्रृंखला क्या दी गई है, 77 दिया गया है, इसके बाद हमें 49 दिया गया है, इसके बाद 36 और इसके बाद 18 दिया गया है, और यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या आने वाला है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा मैं बात करती हूँ किसकी, सबसे पहले 77 की। तो देखिएगा यदि मैं 7 गुणा 7 कर देती हूँ, क्या करूँ, 7 गुणा 7 करूँ तो मुझे 49 प्राप्त होता है। और यदि मैं करूँ 4 गुणा 9, ये 49 के दोनों अक्षरों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 गुणा 9 तो मुझे 9 चौक 36 प्राप्त होता है। अब 18 के लिए यदि मैं 3 गुणा 6 कर दूँ तो 6 तिया मुझे 18 प्राप्त होता है। अब मतलब कि अगली जो संख्या आएगी उसके लिए मुझे 8 गुणा 1 करना होगा, 1 गुणा 8 कर देती हूँ, 8 एकम 8, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 8
खाएगा। इसका मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा हमारा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को, देखिएगा 10 प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। वाई टी पी के, तो देखिएगा वाई दिया है, इसके बाद टी दिया गया है, इसके बाद पी दिया गया है, या हमें ज्ञात करना है, इसके बाद हमें दिया गया है के। तो देखिएगा वाई और टी के मध्य में अंतर की बात करूँ तो -5 का अंतर है। टी और पी के मध्य अंतर की बात करूँ तो -4 का अंतर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2 का संभवतः अंतर होना चाहिए। तो देखिएगा पी में से मैं -3 का जो अक्षर करती हूँ तो अल्फ़ाबेट में कौन सा शब्द आता है, आता है एम। ठीक है, तो एम आ जाएगा। एम के में -2 करती हूँ तो मुझे के ही प्राप्त होता है। इसका मतलब एम हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर एम भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम हमें बताना है। प्रस्तुति, आगमन, परिचय, सिफारिश और है हमारा चर्चा। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, आगमन होता है, उसके बाद क्या होता है, परिचय होता है, उसके बाद प्रस्तुति दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, 4 नंबर पर चर्चा होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, सिफारिश होता है। इसका मतलब 3, 5, 1, 4, 2 जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि हमें बतानी है। तो देखिएगा प्रश्न आकृति दर्पण छवि में आपको हमेशा क्या बात याद रखनी है फ्रेंड्स, कि लेफ्ट तो हमें राइट दिखता है और राइट हमें लेफ्ट दिखेगा। जैसे कि ये हमारा दर्पण है तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यदि ये इसका राइट है तो इधर की तरफ दिखेगा, और ये इसका लेफ्ट है तो ये इधर की तरफ दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो चलिएगा हम देखिएगा इसको तो हटा देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे प्रश्न में किस प्रकार की इमेज दी गई है। तो देखिएगा ये हमारा मिरर है एम एन के यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको यदि मैं मिरर के इधर की तरफ बनाऊं तो किस प्रकार दिखेगा, देखिएगा उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट तो राइट, ये राइट में है तो ये वाली सीधी लाइन लेफ्ट में आ जाएगी, ये वाली लाइन इस कोने से है तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से इस कोने से आ जाएगी। इस प्रकार का जो आरेख हमें दिया गया है, इस प्रकार की जो आकृति हमें दिया गया है, प्रतिबिंब हमें दिया गया है, दर्पण छवि हमें दी गई है, वो दी गई है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। देखिएगा इसमें नीचे से शुरू होती है, इसमें इस कोने से शुरू हो रही है जो कि सेम टू सेम है, इसमें नीचे से शुरू हो रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा नीचे दिए गई प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति हमें बनाई जा सकती है। तो देखिएगा एक तो हमें गोला सा दिया है, ठीक है, एक तो कुछ इस प्रकार का गोला दिया है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक हमें कुछ छोटा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से दिया गया है, और एक छोटा सा गोला और दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृतियां हमारे प्रश्न में उत्तर में हमें छांटनी है जो कि प्रश्न में हमें दी गई हैं। तो देखिएगा एक छोटा गोला ये रहा, मैं डी ऑप्शन की बात करती हूँ, एक छोटा गोला ये रहा लास्ट वाला, और ये वाला जो दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसा हुआ है ये रहा, देखिए इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर की ओर धंसा हुआ है, और बाकी एक ये हो जाएगा एक तरफ से उभरा हुआ। ठीक है, दोनों तरफ से थोड़ा उभरा सा, और बाकी में आप देख पा रहे हैं सेम नहीं है, इसमें 3 छोटे गोले हैं, इसमें 2 छोटे गोले तो हैं, लेकिन ये वाला जो है गलत तरीके से उभर रहा है, ये एक तरफ से तो ऊपर है लेकिन दूसरी तरफ से ऊपर की ओर नहीं था, ये अंदर की ओर था ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 3 गोले हैं तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें पहचान करनी है। छोटा, लंबा, हल्का, भारी, पुरुष, स्त्री, अपराध, आरोप। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो छोटा है वो लंबा का क्या है, विलोम शब्द है, हल्का भारी का विलोम शब्द है, पुरुष स्त्री का विलोम है, जबकि जो अपराध और आरोप है ये विलोम नहीं है, ये तो एक दूसरे के सेम शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम पहचानना है जो कि बाकी 3 ऑप्शन से क्या है, ये अलग है, इसलिए ये सही जवाब इसका हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कौन सा, 15 क्वेश्चन देखिएगा। खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अतः अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देखिएगा मैं दिशाओं की बात करूँ तो दाएं हाथ को हमेशा होता है पूर्व, बाएं हाथ को हमेशा होता है पश्चिम,
ऊपर की ओर हमेशा होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है हमेशा दक्षिण। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमको जो आरेख है वो बनाना है। जैसे जैसे प्रश्न में कहता जाए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा, खान पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये पूर्व हो गई, पूर्व से पश्चिम दिशा में चला खान कितना, 8 किलोमीटर की यात्रा करते हुए। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम में आ गया है, 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद दाएं घूम गया, 2 किलोमीटर की यात्रा करी। पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः दाएं घूम गया और 5 किलोमीटर की यात्रा कर ली। अतः अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। देखिएगा, ये इसका क्या है, आरंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से किस दिशा में ये पहुंच गया है। तो देखिएगा, इस दिशा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इधर की तरफ तो पूर्व है, इधर की तरफ पश्चिम है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। तो ये वाली जो दिशा है हमारी, ये वाली कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिएगा, ये वाली दिशा हमारी इस प्रश्न में आती है। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। ये ऊपर की ओर उत्तर होता है, बाएं हाथ को पश्चिम होता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की अर्थात उत्तर पश्चिम हो जाता है, जो कि हमारी बी ऑप्शन में दिया गया है। अर्थात बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको जिस प्रकार से प्रश्न में बोला जाता है, आपको केवल ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ होते हैं 2D में, वो याद रखने हैं आपको अच्छे से। उसके बाद आप उसे जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे कीजिएगा, देन आप आपके सही जवाब तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत जल्दी ही, लगभग 15 मिनट में। तो आपको यदि ये वीडियो, चैनल और हमारे छोटा सा प्रयास पसंद आता है, और आपको यदि वीडियो थोड़ी बहुत भी लाभकारी लगी अपने लिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी ज़रूर करते जाइएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम जो भी वीडियोस डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन या सबसे पहले जानकारी आप तक उस तक पहुंच पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।